नमस्कार। एक बार फिर हम पांवटा विधानसभा की ग्राम पंचायत बनौर के अंतिम गांव खतवाड़ में पहुंच चुके हैं। बीते दिनों हमने यहां से लाइव प्रसारण दिखाया था। मीडिया की पूरी टीम यहां पर आई थी कि बरसात के दौरान कितना नुकसान यहां पर हुआ है। कई घरों में दरारें आई है, खेत खलिहान सब कुछ तबाह हो गए हैं, गौशालाएं भी जो है वो ख़त्म हो गई है। एक बार पुनः मैं आप सभी के बीच में यहाँ से लाइव तस्वीरें साझा करना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी यहाँ पर प्रशासन के आला अधिकारी भी आए थे। सभी लोग यहाँ पर आए और मौके का मुआयना भी किया। एक बार मैं चाहूँगी आप तस्वीरें देख लीजिए, पूरी बात आपको बताते हैं। मौके का प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके का मुआयना भी किया और डेंजर जोन में ये इलाका आता है। सभी ने कहा कि ये जगह जो है वो रहने लायक नहीं है, यहाँ पर रहना किसी खतरे से खाली नहीं है। पांवटा के विधायक सुखराम चौधरी भी यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने कहा कि कोई बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती है, इससे पहले यहाँ पर लोगों को शिफ्ट किया जाना चाहिए या कोई और व्यवस्था रहने की कहीं पर की जानी चाहिए। लेकिन तब से लेकर पूरी बरसात में ग्रामीण यहीं पर रहे, यहीं पर जो है वो उन्हीं दरारों वाले घरों में रहे और खेत खलिहान इस तरीके से पूरा आप देखिए कि इसी बरसात में ये हुआ है। और यहाँ पर कई तरह की फसलें भी इस खेत में थी, वहाँ तक ये खेत था और पूरा खेत जो है वो ख़त्म हो चुका है। इसमें कई तरह की फसलें, जैसे आप मेरे इर्द गिर्द भी देख रहे हैं, मक्की और अदरक वगैरह यहाँ पर इस खेत में लगाया हुआ था। मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूँगी कि ये खतवाड़ गांव जो है माइनिंग इलाका इस क्षेत्र में आता है। एक बार मैं चाहूँगी अपने सहयोगी से कि दिखाएं कि यहाँ से माइन बहुत नज़दीक है और उसका जो मलबा है वो यहाँ पर आता है, इस खड्ड में आता है और ये खड्ड जो है वो भूमि कटाव करता है, जिससे भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। घरों में भी दरारें आई है। तो ये माइनें हैं कंटिन्यू यहाँ पर चलती है इसका मलबा, क्योंकि अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से यहाँ पर डंपिंग की जाती है और डंपिंग की कोई साइट बनी हुई नहीं है। हालांकि कई माइनें जो है वो सही तरीके से काम भी करती है, साइंटिफिक तरीके से अपना कार्य करती है, लेकिन कुछ मायने अनसाइंटिफिकली यहाँ पर कार्यरत है और उसका मलबा यहाँ पर इस खड्ड में आता है। मैं चाहूँगी अपने सहयोगी से ये खड्ड भी दिखाएं। बरसात के कारण, बरसात के मौसम में इस खड्ड में बहुत ज़्यादा पानी आता है और वो पानी या जो पत्थर, जो मलबा इसमें आता है वो कटाव शुरू कर देता है, कटान भूमि में लग जाता है, जिस कारण यहाँ पर ज़मीन खिसकनी शुरू हो गई। इस तरीके से खेत खलिहान तबाह हो गए। तो मेरे सहयोगी तस्वीरें आपको दिखा रही है, घर की तस्वीरें आप देखिए, घरों में दरारें हैं और इतनी दरारों, जहाँ पर दरवाजे भी बंद नहीं हो रहे हैं, दरारों पड़े घरों में रहने को ग्रामीण मजबूर है, क्योंकि इनके पास कोई और विकल्प नहीं है। लेकिन एक मजबूरी बन जाता है कि पूरी बरसात में वो ग्रामीण यहीं पर डटे रहे। तो ये हालात हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक कहाँ है और प्रशासन की कोई रिपोर्ट का आता पता नहीं है कि प्रशासन ने क्या रिपोर्ट भेजी, क्या ग्रामीणों को क्या मुआवजा मिलेगा, क्या फौरी राहत मिलेगी, क्या उन्हें शिफ्ट किया जाएगा, अभी तक किसी को कोई पता नहीं है। 1 से 1.5 माह बीत चुका है जब प्रशासन यहाँ पर आया था। उन्होंने मुआयना यहाँ का इस जगह का किया था जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं और इन्होंने ये आश्वासन दिया था कि ग्रामीणों के साथ ज़रूर न्याय होगा, ग्रामीणों को ज़रूर कोई ना कोई सुविधा दी जाएगी। लेकिन हालात अभी तक भी ये है कि उसके बाद यहाँ पर ना तो कोई अधिकारी और ना ही कोई विधायक और ना ही कोई अन्य नेतागण यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी तक ग्रामीण इसी हालात में यहीं पर पड़े हुए हैं। लेकिन